कि काला घोड़ा तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण बताना है। जो क्रिया की विशेषता को बताता है वो क्रिया विशेषण कहलाता है। क्रिया यहाँ पे क्या है प्यारे दोस्तों, यहाँ दौड़ना, तो दौड़ना यहाँ क्रिया है और क्रिया की विशेषता को कौन बता रहा है, यहाँ तेज। तो यहाँ दौड़ना कैसा है, तेज है, धीरे दौड़ना, तेज दौड़ना, ये सारे क्या है, क्रिया विशेषण। तो राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पे प्यारे दोस्तों, तेज। और तेज कौन सा क्रिया विशेषण है, जो अपने आप में क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, उनमें से तेज क्या है आपका प्यारे दोस्तों, यहाँ पे रीतिवाची। रीति कहते हैं कार्य करने का जो ढंग होता है, तरीका होता है, उसको हम रीति कहते हैं। तो ये जो कालवाची, स्थान, परिमाण और रीति 4 प्रकार के जो क्रिया विशेषण है, उसमें से तेज क्या कहलाएगा, रीतिवाची, जिसमें अचानक, एकदम, एकाएक, सहसा, धीरे, तेज, जल्दी, ये सारे के सारे आते हैं, धड़ाधड़, फटाफट। राइट आंसर हो गया ए। आटे में थोड़ा नमक डाले, वाक्य में प्रयुक्त व्याकरण पहचानना है। तो इसमें से व्याकरण क्या है जी, यहाँ आटे में थोड़ा नमक डाले, तो नमक अपने आप में क्या है, यहाँ विशेष्य है, और इसकी जो विशेषता को बता रहा है वो क्या, थोड़ा है। अब इस नमक को प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना है, हम तोलते हैं, जिसको तोला जाता है उसको परिमाण कहते हैं, वो क्वांटिटी, मात्रा होता है। और मात्रा जो कि यहाँ क्या थोड़ा है, वो 1 किलो 2 किलो नहीं है, 1 किलो 2 किलो होता, 1.5 किलो 2.5 किलो होता, तो निश्चित परिमाणवाची कहलाता। क्योंकि थोड़ा, कम, ज्यादा, अधिक अगर है तो कहलाता है अनिश्चित परिमाणवाची। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पे हो गया प्यारे दोस्तों आपका ए ऑप्शन। किस वाक्य में कर्ण कारक, अर्थात यहाँ पे जो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे कारक चिन्हों को ही हम परसर्ग कहते हैं। तो परसर्ग किसे कह रहे हैं हम, कारक चिन्ह का दूसरा नाम है। तो जो कारक चिन्ह होते हैं, जैसे कर्ता ने क्रम को कर्ण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध काके की, रेरारी, अधिकरण, में पर, में पेपर, तो ये कह रहा है कि यहाँ कर्ण कारक का बताइए। तो जो कर्ण कारक का है उसमें हम कौन से कारक चिन्ह प्रयोग करते हैं, एक तो से और दूसरा के द्वारा। तो के द्वारा का प्रयोग कहाँ होता है, हम कर्ता के साथ में करते हैं, ठीक है, जैसे तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस की रचना हुई, और ये साधन के लिए करते हैं। तो से का प्रयोग कहाँ होगा, किसी भी साधन अर्थात माध्यम के लिए, क्योंकि उसे कर्ण को ही हम क्या कह रहे हैं, यहाँ साधन कह रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बालक पुस्तक पढ़ रहा है, तो इसमें तो कर्ण कारक का परसर्ग है ही नहीं, कोई भी परसर्ग नहीं है, कारक चिन्ह नहीं है। सोहन जयपुर का, इसमें भी कोई कारक चिन्ह नहीं है। किसान दिन रात मेहनत करता है, इसमें भी नहीं, यहाँ पर है कारक चिन्ह, ठीक है। हम नाक से सांस लेते हैं, ठीक है, हम आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, तो ये अपने आप में क्या है, नाक, कान, मुंह, ये सारे के सारे आपके साधन के रूप में काम करेंगे, जिसको हम कर्ण कह रहे हैं। इसलिए राइट आंसर हो गया आपका यहाँ पर डी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद गर्द शब्द का तद्भव रूप बताना है। ये तत्सम है, ये तत्सम क्यों है, जहां भी आपको ध्यान रखना है इस वाले री का प्रयोग हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, कृष्ण में प्रयोग करते हैं, इसी का प्रयोग हम पितृ में भी करते हैं, इसी का प्रयोग हम तरण में भी करते हैं। इसका प्रयोग जहां होगा दुनिया के सारे शब्द तत्सम है, बशर्ते वो देवनागरी लिपि में लिखा हो। इसके साथ जहां 2 व्यंजन एक साथ प्रयोग हो, जैसे इसमें ध और र दोनों एक साथ प्रयोग हो, तो जब भी कोई भी 2 व्यंजन इस रूप में आ जाए, जैसे यहाँ हमने प्रकाश शब्द में इसको ले लिया, 2 व्यंजन एक साथ है, ऐसे ही यहाँ हमने उद्यम शब्द ले लिया, यहाँ भी 2 व्यंजन एक जैसे है। जब भी 2 व्यंजन एक जैसे होंगे वे सारे के सारे तत्सम कहलाएंगे। तो ये तो तत्सम था ही। अब इसका तद्भाव हिंदी में बताना है, तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा आपका, जो इसका सरल सुगम आसान रूप होगा और इससे मिलता जुलता होगा। ग इसमें भी है, ग इसमें भी है, ध इसमें भी है, ध इसमें भी, इसीलिए तत्सम से तद्भव हमेशा उससे मिलता जुलता बनेगा, एकदम नया नहीं बनता है। तो राइट आंसर हो गया आपका यहाँ पर सी। इसके बाद है एडजस्टमेंट शब्द का हिंदी पर्याय बताना है, इसका क्या रूपांतरण कहलाएगा। एक तो एडजस्टमेंट तो होता है समायोजन, लेकिन वो इससे पूछ ही नहीं रहा है, वो कह रहा है एडजर्नमेंट, ठीक है, न्याय निर्णय भी नहीं है, पार्श्व भी नहीं कह रहा, पार्श्व मतलब बाईपास कहलाता है। तो ये क्या है, स्थगन, जो स्थगन प्रस्ताव होता है ना, तो उसको क्या कहते हैं हम। राइट आंसर हो गया आपका यहाँ पर डी। इनमें से कौन सा उपन्यास अमीर खुसरो के जीवन पर केंद्रित है। तो एक तो क्या है यहाँ पे विधा है आपका उपन्यास, तो ऐसा उपन्यास बताना है जो अमीर खुसरो के जीवन पर केंद्रित है। तो अमीर खुसरो क्या थे, ये अमीर खुसरो का जो जन्म हुआ था ना, वो जन्म हुआ था 1253 ईस्वी में कासगंज उत्तर प्रदेश के अंदर। तो ये उत्तर प्रदेश के निवासी थे, आपको ध्यान रखना, इनके पिता तुर्की थे, माता इनकी हिंदुस्तानी थी, ठीक है। ये अमीर जो नाम आया ना, ये इनके पिता से आया। तो ये आपको ध्यान, अमीर खुसरो के जीवन पर जो है, खुसरो रेन सुहागरी ये भी नहीं है, ठीक है, हिंद की तूती ये भी नहीं है, इनको तूतिया हिंद बोला जाता है अमीर खुसरो को, ये भी नहीं। चल खुसरो घर आपने ये भी नहीं है, तो हम प्रयोग करते हैं लोकोक्ति के रूप में। तो आईना जो साज है ना, आईना कहते हैं शीशे को, तो आईना साज क्या है, अमीर खुसरो के जीवन पर केंद्रित एक उपन्यास है। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पे डी। अमीर खुसरो किस लिए जाने जाते हैं, अमीर खुसरो पहेलियां, मुखरियां, खड़ी बोली का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति के रूप में। तो हिंदी के अंतर्गत सबसे पहले मुखरियां लिखने वाले व्यक्ति का नाम अमीर खुसरो, सबसे पहले खड़ी बोली का प्रयोग करने वाले अमीर खुसरो, सबसे पहले पहेलियां लिखने वाले अमीर खुसरो, सबसे पहले गजल गाने वाले लिखने वाले अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो के बारे में जो जानकारी आपको मिलेगी वो कहाँ मिलेगी, इस उपन्यास में आईना साज। राइट आंसर डी। द्वैत अद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन माने जाते हैं। तो बहुत सारे बच्चे इसमें गलती क्या करेंगे, तो इसमें यहाँ पर जो संधि हुई है उसको नहीं पहचान पाएंगे। तो इसमें संधि क्या है, ये आपका द्वैत और इसके बाद में ये क्या है यहाँ पे अद्वैत। तो अगर अद्वैतवाद पूछता तो शंकराचार्य कहते, लेकिन ये तो द्वैत अद्वैतवाद दोनों को पूछ रहा है ना, इसी को हम पता है क्या कहते हैं, ये भेद
अभेद सिद्धांत पर आधारित है। तो भेद अभेद सिद्धांत, ठीक है, और इसके बाद द्वैत अद्वैत। यहाँ से इसने क्या लिया, यहाँ से ले लिया इसने यहाँ से ए, और इधर से क्या ले लिया है, और ये दोनों मिलके क्या हो गए, ये दोनों मिलके हो गए यहाँ पे आ। तो ये द्वैत अद्वैत है, एक तो इसमें संधि हुई है, ये आपको ध्यान रखना। अगर वो केवल अद्वैतवाद कहता तो शंकराचार्य हो जाता, लेकिन ये द्वैत अद्वैतवाद किसका है, निम्बर्काचार्य का। ठीक है, इनको भेद अभेद सिद्धांत का जनक भी माना जाता है। क्या खासियत है इसमें, एक खासियत तो इसमें यह है कि जो हमारा ये समाज है, ठीक है, ये जो हमारा समाज है, ये जीव और ईश्वर है, ये तीनों एक दूसरे पर निर्भर हैं और एक दूसरे से भिन्न है, ये बात इसमें बताई गई। समाज, जीव और ईश्वर, तो समाज क्या है, हमारा जीवात्मा हम कहेंगे, प्राणी कहेंगे जिसको हम, ठीक है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, समाज, जीव और ईश्वर एक दूसरे से भिन्न भी है, एक दूसरे पर आश्रित भी है, इसी वजह से इसको भेद अभेद द्वैत अद्वैत कहा गया। राइट आंसर हो गया आपका यहाँ ए। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ, तो ये पूछ रहा है प्रकाशन इसका कब प्रारंभ हुआ। 1916 से तो कोई मतलब नहीं सरस्वती पत्रिका का, 1905 है, इसके बाद 1903 और 1900। तो यहाँ इसका जो प्रारंभ हुआ था वो 1900 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन 1903 से लेकर 1920 तक संपादन का जो कार्य किया था वो किया था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। तो द्विवेदी युग की सबसे महत्वपूर्ण पत्रिका रही है, और अपने आप में ये पत्रिका ऐसी थी कि अगर इसमें किसी भी रचना को जगह मिल गई तो रचना सुपरहिट हो जाती थी। तो राइट आंसर क्या है, ये कह रहा है कि पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ, तो प्रारंभ हुआ था 1900 में। पहले 3 साल जो थे वो अपने आप में जो संपादक रहे थे इनके घोष साहब, उन्होंने इनका संपादन कार्य किया। 1903 से लेकर 1920 में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इनका संपादन किया। तो राइट आंसर हो गया आपका यहाँ पर डी। भावविलास और रसविलास रचना के लेखक बताना, इसी को हम पुस्तक कहते हैं, रचना कहते हैं, कृति कहते हैं। तो ये क्या है जी, भावविलास रसविलास भूषण की है, मतीराम की है, पद्माकर और देव, ये चारों क्या है, रीतिकाल के कवि है। और रीतिकाल में 3 अलग अलग परंपराओं में रचनाएं लिखी गई है। तो इनमें से भावविलास और रसविलास किसके द्वारा लिखी गई, देव के द्वारा। राइट आंसर हो गया 9 का आपका डी ऑप्शन। कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया, तो कुंवर नारायण के समय में जो किसी पर्टिकुलर एक रचना को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया जाता था, बल्कि पूरे साहित्य में जो उन्होंने योगदान दिया है, पूरे साहित्य के आधार पर हिंदी का जो भला किया है, उसके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। 1903 में है, 1905 है, 2003, 2005, 2001 या 2007। तो राइट आंसर क्या है, 2005 में। किसके द्वारा दिया गया था, प्रतिभा पाटिल उस समय हमारी राष्ट्रपति थी। तो राष्ट्रपति के द्वारा ये पुरस्कार कुंवर नारायण को दिया गया उनके साहित्यिक योगदान के लिए 2005 में। मैं लेके आया हूँ एक हिंदी स्पेशल का बेहतरीन बैच, जिसके अंदर हम तभी तमाम स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी एग्जाम हैं उसके सिलेबस को यहाँ हम कंप्लीट कराएंगे। इस कोर्स की फीस रहेगी 399 रुपया। इसके अंदर हम हिंदी व्याकरण, हिंदी शब्दावली, हिंदी काव्य शास्त्र, हिंदी साहित्य, भाषा विज्ञान और हिंदी विविध, यानी कि हिंदी के सारे वे सेक्शन जो किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपका कोई भी एग्जाम हो, 10th पास हो, 12th पास हो, ग्रेजुएशन पास हो, या आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, आप क्लर्क की तैयारी कर रहे हो, पुलिस भर्ती की या फिर शिक्षक भर्ती की, प्यारे दोस्तों मैं सारा सिलेबस कराऊंगा इस हिंदी स्पेशल के बैच में कंप्लीट। धन्यवाद।